बड़ी खबर, दिल्ली कोचिंग कांड को लेकर सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों के नेताओं ने आज दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। सिस्टम सवालों के घेरे में है, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरह की इस पर अब राजनीति भी हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जो राजनीति हो रही है उसकी गवाही देती ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने कोचिंग कांड में नगर निगम कमिश्नर को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार दी। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर हाथों में चूड़ियां लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जता रही हैं। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। कल से ही इस घटना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की बौछार कर रही है। ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी है इनकी कि इनकी सरकार के माध्यम से, ऑफिसर्स के माध्यम से काम रुकवा दिया जाए, जिससे एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट को डिफंक किया जाए। ये इनकी पूरी कोशिश है इनकी। लेकिन अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है, तो अब हम यही बात मुद्दा लेकर दिल्ली साहब के पास आए हैं कि जो अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं और जिनके निकम्मेपन की वजह से दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक मजबूत संदेश दीजिए दिल्ली के अंदर। आज संसद के दोनों सदनों में दिल्ली कोचिंग कांड का मुद्दा छाया रहा। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं, और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? फिलहाल कोचिंग कांड को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्म है। दिल्ली सरकार और नगर निगम मीटिंग पर मीटिंग कर मामले की जांच में जुटे हैं। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी ओल्ड राजेंद्र नगर जाकर घटनास्थल का दौरा किया। तो कोचिंग कांड में हर किसी की लापरवाही सामने आ रही है। सरकार की, सिस्टम की, पुलिस की, इंजीनियर की, कोचिंग सेंटर्स की भी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। इस हादसे में हमारे 3 होनहारों की जान चली गई और अब कोचिंग कांड का एक वीडियो गवाही भी सामने आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो वीडियो है जो शनिवार के दिन घटना के वक्त का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक गाड़ी को आप रोड पर पानी को चीरते हुए जाते दिख रहे हैं। आशंका जताई जा रही है इसी गाड़ी के उस वक्त रोड से गुजरने के बाद पानी का फ्लो तेजी से कोचिंग के बेसमेंट में घुसा और ये हादसा हो गया। पुलिस ने इस काले रंग की गोरखा फोर्स गाड़ी को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने पर खड़े हैं और आपको थाने के अंदर एक काले रंग की गोरखा फोर्स गाड़ी नजर आएगी। ये वही गाड़ी है जो कि उस दिन राजेंद्र नगर के जो राउज इंस्टीट्यूट है उसके बाहर से गुजरी। करीब 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ था। ये गोरखा फोर्स बेहद तेज रफ्तार में वहां से गुजरी, जिसके चलते जो पानी की लहरें थी वो तेज गति में एकदम जो इंस्टीट्यूट है, राउज इंस्टीट्यूट, उसके गेट से जाकर टकराई,
जिसके बाद जो गेट था वो टूट गया। एबीपी न्यूज के पास घटना के वक्त का वीडियो मौजूद है, जिसमें दिख रहा है कोचिंग सेंटर के सामने सड़क पर कितना पानी भरा हुआ है। अब एक और वीडियो देखिए जो शनिवार शाम उस वक्त का है जब कोचिंग के बेसमेंट पे पानी भर चुका था। देखिए कैसे एक एक कर फंसे हुए छात्रों को बाहर निकाला जा रहा है। पानी का शोर ऐसा मानो लग रहा है पूरी की पूरी नदी इस बेसमेंट में आकर बह रही है। प्रशासन की मदद से बेसमेंट से पानी तो उसी रात निकाल लिया गया, लेकिन यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 होनहार की इसमें जान चली गई। पुलिस ने आज ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी चलाया। तो ये बच्चे आईएएस आईपीएस बनेंगे, ऐसा ही सपना इनके घर वालों ने देखा होगा और देखिए क्या से क्या हो गया। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इससे। अब बुलडोजर जैसी जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चलाने की, ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक आई वॉश है, आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है? कार्रवाई क्या क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। कोचिंग कांड में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी इसमें भूमिका है। कोचिंग मालिक को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग मालिक को जो जेल भेजा गया, कुछ और लोगों को भी पकड़ा गया है। एमसीडी का जो जूनियर इंजीनियर है उसे फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है, उसे टर्मिनेट कर दिया गया और एमसीडी का एक असिस्टेंट इंजीनियर निलंबित हुआ है, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह हादसे के बाद कुछ एक्शन हुए हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश बाकायदा दे दिए हैं और एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। उनसे कहा गया है कि पूरी जानकारी दी जाए। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर फिलहाल सील कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि अब यह कार्रवाई क्यों हो रही है? इससे पहले एमसीडी के लोगों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांधी हुई थी? क्या करप्शन का भी यह मामला है? शीन के पास चलते हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पर तो हमारी नजर रहेगी।